मानव जीवन में जब मनुष्य जीवात्मा गर्भावस्था में होता है तो कितने कालानंतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, पुर्यष्टक से जीव कला का प्रवेश हो तभी तो जन्म माना जाता है। पुर्यष्टक से जीव कला से विरहित शरीर को शव माना जाता है। पुर्यष्टक का अर्थ क्या है? एक गुजरात परंपरा के कोई सज्जन गुप्तचर विभाग में पदाधिकारी थे। जम्मू में किसी काम से वे भुवनेश्वर आए और लौट गए। उनकी वृद्धा माता ने पूछा, बेटे कहाँ कहाँ की यात्रा की? उन्होंने कहा उड़ीसा में भुवनेश्वर भी गया था। माँ ने कहा पुरी गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, शंकराचार्य का दर्शन किया, मेरा कोई परिचय उस माता से नहीं था। उन्होंने कहा नहीं तो मैं तो पुरी नहीं गया। उन्होंने कहा तुम्हारी यात्रा अधूरी रही, अब शंकराचार्य के यहाँ से संपर्क स्थापित करो। जब वे पुरी में हों, जगन्नाथ जी का दर्शन करूँगी, शंकराचार्य का दर्शन करूँगी, एक प्रश्न पूछूंगी, लेकिन अभी प्रश्न तुमको नहीं बताऊंगी, एन मौके पर ही शंकराचार्य को पूछूंगी। ऐसे हुआ। वो आई महिला, उनके पुत्र गुप्तचर विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। उसने कहा महाराज 7 पुरियों की यात्रा हो गई थी, 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी में आ गई। अयोध्या, मथुरा, माया, मन, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 पुरियाँ हैं। 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। जैसे 8वें चिरंजीव का नाम मार्कंडेय है, मार्कंडेय मथाष्टमन। फिर उन्होंने कहा, वो महिला ने सत्संग किया होगा, महाराज अब अपने जीवन में 8 पुरियों का दर्शन करा दो। बाहर की 8 पुरियों का तो दर्शन हो गया, 7 पुरियों का दर्शन पहले किया था। वो 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। अब अपने जीवन में 8 पुरियों का दर्शन करा दो। हमने कहा कर लो। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, 5 के 25 होते हैं, लेकिन 5 कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक और अंतःकरण पंचक होता है। चारों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो मौलिक स्वरूप है, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में स्फुटित होता है, वो पंचम अंतःकरण है, ज्ञातित्व रूप है। कितने हो गए? कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, तन्मा और अंतःकरण पंचक। इनका उपादान कारण अपंचीकृत पंच महाभूत तन्मात्र पंचक। अविद्या, काम और कर्म 8 हैं पुर्यष्टक। 8 पुरियाँ अपने जीवन में भी हैं। आत्म तत्व कौन है? अतिक्रांत है। बीज रूप में अंतःकरण न हो तो जन्म ही न हो, गर्भधारण ही न हो। लेकिन उसमें कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का अध्ययन कीजिए, जैसे पूर्व तापनी उपनिषद का अध्ययन कीजिए। बच्चों के लिए लिखा गया अमनस्क। अमनस्क माने स्फुट रुचि से बुद्धि विकसित न हो, मन विकसित न हो। लेकिन बिना मन व योग के तो जन्म ही नहीं हो सकता। पुर्यष्टक में अंतःकरण भी है या नहीं? अंतःकरण की सीमा में ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसका विकास होता है, उसकी अभिव्यक्ति स्फुट होती है। अमनस्क दशा में तो जन्म ही नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों को अमनस्क कहा गया, अर्थात अंतःकरण विकसित नहीं हुआ है।